लोगों को किस नाम से बुलाऊं ये मेरी समझ में नहीं आता। घटियापन की इतनी हदें तुम लोग पार कर चुके हो कि कोई घटिया नाम भी नहीं सूझ रहा तुम लोग बुलाने के लिए। तुम कहने के लिए तो मां बनने वाली हो, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए तुम्हारे मन में कोई इमोशंस ही नहीं है। उस बच्चे को सिर्फ इसलिए पैदा कर रही हो ताकि उसके जरिए खुद के सपने पूरे कर सको। इंसानियत तो खैर तुम में बची ही नहीं, लेकिन इंसान और जानवरों के बीच जरा सा तो फर्क रहने देती। ये सब प्लानिंग तो तुमने कर ली, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है इस सब प्लानिंग में तुम्हारे बच्चे की जान के साथ खेल रही हो तुम। जिस तरीके से उन सीढ़ियों से तुम गिरी थी, तुम्हें कुछ हो जाता या इस बच्चे को कुछ हो जाता तो, ये जानते हुए भी कि सब में तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है, फिर भी तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा लिया? क्योंकि मैं तनु, प्रज्ञा नहीं। मैं स्मार्ट हूँ, इमोशनल फूल नहीं। लाइफ में जज्बाती होके कुछ नहीं मिलता। अब खुद को देख लो, यही सोचती रहती हो ना, ये रिश्ता वो रिश्ता, ये फैमिली वो फैमिली, सबके लिए कुछ करना है, लेकिन खुद वहीं की वहीं हो। You know what? तुम्हारे रिश्तों का बंधन तुम्हारी पांव की बेड़ियां बन चुकी है, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं सोच पाती। और अगर मैं तुम्हारी तरह सोचने लग गई होती ना, तो शायद मैं अभी की लाइफ से कब का चली गई होती। पर क्योंकि मैं तनु हूं, तो तुम्हारी तरह तो सोच नहीं सकती। वेल, हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो सब कुछ तुम खुद ही देख रही हो। तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी चाल कैसी लगी? पता है निखिल, जब मैं गिरी थी ना सीढ़ियों से, ये बेचारा इतनी दुखी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे इसी की बच्चे की जान को खतरा हो। देखा जाए तो सही है ना, बेबी ऑलमोस्ट इसी का तो है। I mean, इसके पति का है तो इसका ही हुआ ना। हाँ? पर बेचारी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। I'm sure इसने इमोशनल होकर तुम्हें भी फोन किया था। क्या कहा था इसने? वही श्री 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 माता प्रज्ञा जी का भाषण। फोन पे तो नहीं, पर यहाँ बाहर जब मिली थी तब वही, कितने गिरे हुए हो तुम लोग। कोई जानवर भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करता। वो अपने जीवन और मौत के साथ संघर्ष कर रहा है और तुम उसमें भी अपना फायदा देख रहे हो। अगर ऐसे माँ बाप हो तुम और तनु, तो भगवान उन्हें बच्चे दे ही ना ना ना। क्यों माता जी? वेल, माँ बाप तो हम बनने वाले, और तुम्हारी आंखों के सामने मैं अभी की बीवी भी बनूंगी। तुमने मुझे इस घर से निकाला था ना, अब तुम ही मुझे उस घर में लेके जाओगी और मेरी सेवा भी करोगी। अब मुझे अभी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब अभी खुद ही मेरे पास आएगा, इमोशनल होगी। मैं मानती हूँ कि इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन याद रखना तनु, भगवान सब कुछ देख रहा है। आई नो, भगवान सब देख रहा है, लेकिन भगवान कुछ करते नहीं है। क्योंकि अगर करते ना, तो शायद मैं उस घर से कब का निकल जाती और उस घर में वापस भी नहीं जाती। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान खुद चाहते हैं कि मैं मेहरा परिवार की बहू बनूं, तभी तो मैं वापस उस घर में जा रही हूँ। प्रार्थना करो तुम, लेकिन उसका फल मिले मुझे। तुम ही बताओ, ऐसा कहीं होता है क्या? Sweetheart, it's too much. Enough, enough. बहुत हो गया तुम्हारा हंसना हंसाना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ प्लीज, वरना इनके पतिदेव आ गए तो फिर बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। और देवी जी, आप बहुत सेवा कर ली अपनी माँ की, अब जरा हमारी स्वीटहार्ट की सेवा करना सीख लीजिए और दिल से कीजिएगा सेवा। आखिर ये आपकी सौतन जो है। सिया, हमने कहा बाय बाय। सिया स्वीटहार्ट। अरे रॉबिन, तू ये रूम क्यों साफ कर रहा है? वो अभी सर ने मुझे कॉल करके कहा कि तनु मैम हॉस्पिटल से वापस आ रही है। तनु वापस आ रही है? अब लेकिन ऐसे कैसे वो वापस आ सकती है? हाँ रॉबिन, तुमने पूछा प्रज्ञा से?
तुम्हें पता है ना कि वो इस घर की बॉस है, तो भी उससे पूछे बिना तुम ये सब कर रहे हो? हाँ भाभी, मैंने प्रज्ञा मैम से भी कंफर्म किया, उन्होंने भी मुझे ये कहा। लेकिन ऐसे कैसे? लेकिन क्या, अब क्या महाराष्ट्र के सीएम आके तुझे लिखित देंगे तब तू मानेगी कि तनु वापस आ रही है? लेकिन मम्मी जी अब बातें बनानी बंद कर, तू शर्त हार गई है, पैसे निकाल मेरे। और किस शर्त की बात हो रही है? अरे आपको नहीं पता, मेरी और मिताली की ना शर्त लगी थी और मैं शर्त जीत गई, मैं वही पैसे मांग रही हूँ। सारे पैसे एक साथ ही मिलने वाले हैं। पापा जी देखिए ना मम्मी जी को, इन्होंने ना अपनी चालाकी से मुझ जैसी अबला नारी को लूटने का प्लान बनाया, मुझसे शर्त लगा ली तनु के लिए, और अभी मैं शर्त हार गई हूँ। आप तो जानते हैं ना पापा जी कि इस घर में कोई रुपया ढेले भर का भी मुझे नहीं देता है, मेरा हाथ कितना तंग रहता है, मैं कहाँ से इनकी शर्त की रकम लेकर आऊंगी इतनी सारी? ये तो तुझे शर्त लगाने के पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अब ये सोच, अगर तेरी जगह मैं होती तो तू क्या मुझे पैसे नहीं देती? वो रहने दे पम्मी, उसके पास पैसे नहीं होंगे भाई। आप तो चुप करिए, ये मेरी और मिताली के बीच की बात है, तू पैसे निकाल मेरे। ठीक है, ये लीजिए, और ये बाकी भी। अरे ये क्या है, ये तो 865 रुपए है। तो जितने थे वो सारे के सारे दे दिए मैंने। 20,000 की शर्ट लगी थी और पहले के 20,000, कुल मिला के हो गए 40,000, समझी तू? मम्मी जी देखिए ना, अब मेरे पास में इतने ही पैसे हैं। आपको तो पता है कि प्रज्ञा कितना टाइट हाथ करके रखती है, खर्चे के लिए कुछ भी नहीं देती है, जो थोड़ा बहुत भी देती है उसमें से 10-20 रुपए बचा के मैंने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए थे, वो सारे के सारे आपको दे दिए। और आपको तो मेरी हालत पता है इस घर में, आईब्रो बनाने के लिए भी नहीं जाती हूँ मैं पार्लर, सब कुछ घर पे ही कर लेती हूँ, वो पैसे भी बचाती हूँ। ओह पम्मी, रहने दे भाई, वो कह रही है नहीं है उसके पास पैसे, तो नहीं है ना, जान दे। आपको बड़ी दया आ रही है तो आप ही दे दीजिए ना उसके पैसे। अरे मम्मी जी आप क्यों डांट रही है पापा जी को? एक काम करते हैं मम्मी जी, अगर आपको 40,000 रुपए चाहिए ना मुझसे, तो मैं आपको ना वो किश्त में बांध देती हूँ, वो 40,000 की किश्तें कर देती हूँ, पहली किश्त समझ लीजिए। मतलब इंस्टॉलमेंट्स? हाँ वही EMIs। अगर इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं आया तो आप उस पर इंटरेस्ट लगा देना। हाँ ये ठीक है, इस महीने के पैसे तो मुझे मिल गए, अगले महीने का इंस्टॉलमेंट भी टाइम पर आना चाहिए। आएगा। तू तनु जितनी लकी नहीं है, तनु तो हॉस्पिटल गई थी तो अभी उसको वापस ले आया था, तू तो जाएगी जेल और वहां से तेरा पति तुझे वापस भी नहीं लाएगा। क्या करती है पम्मी? अरे बहू से पैसे मांगी जा रही है, उस बेचारी की वैसे ही राज के साथ टेंशन चल रही है, देखा नहीं उसका मुंह कैसे उतरा हुआ था। पहला कुछ काम कर ले। अभी तुम्हें ना यहीं आराम करो, कमरे में बाद में जाना। हाँ रॉबिन, तनु के लिए जूस लिया बेटा। अभी अभी मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं सच कह रही, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे के लिए किया। मैं मानती हूँ कि मैंने फैमिली का सबका दिल दुखाया है और मैं सबसे माफी भी मांगती हूँ। और अभी सच में मैं सच कह रही हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए किया, हमारी फैमिली के लिए किया। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, अच्छा होगा अगर तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। तनु क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना अगर कहीं जा रही हो तो किसी की मदद ले लेना। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ता हूं, आ जाओ।
अगर मेरे बच्चे की जान खतरे में है तो मेरी वजह से है। अभी आपके काफी करीब आ जाता, लेकिन अब ये जो एक्सीडेंट हो गया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभिषेक मेहरा तनु को कभी इस घर से बाहर निकालेगा। अब मुझे अभी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब अभी खुद ही मेरे पास आएगा। इमोशनल होगी। क्या सोच रही हो? दादी वो तनु। मैं तो ठीक हो गई। क्यों ना प्रज्ञा, मैंने तुम्हें एक बार फिर से हरा दिया। मेरे पांव फिसलने की वजह से तुम्हारे हाथों से तुम्हारी खुशियां चली गई। इससे तुम्हें क्या लगा कि अभी मुझे घर से बाहर निकाल देगा तो फिर कभी दोबारा शक्ल नहीं दिखेगा मेरी? सिर्फ तुम उसे देखोगी, उसकी फुग्गी बन के। सिर्फ तुम उसके साथ रहोगी। सिर्फ तुम्हारा कुमकुम और तुम्हारा भाग्य रहेगा उसके साथ। वैसे भाग्य तो बदलता रहता है ना। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक राजा की जान उसके तोते में होती है। वैसे अभी की जान मेरे इस बच्चे में, और जब तक ये मेरे साथ रहेगा ना, अभी मेरी मुट्ठी में रहेगा। मैं जो कहूंगी अभी वैसा ही करेगा। जैसे आज हुआ, मैं फिसली, अभी ने मुझे बचाया। अभी मेरा रोज ख्याल रखेगा। मैं रोज फिसलूंगी, अभी मुझे रोज संभालेगा। मैं रोऊंगी, अभी मेरे आंसू पोंछेगा। मेरी एक चुटकी पे अभी मेरे सामने आ जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे चिराग से चिन आ जाता है। तो तुम बताओ, अभी पति किसका हुआ, तुम्हारा या मेरा? वैसे प्रज्ञा, मैं तो तुम्हें बार बार यही कहती हूँ कि तुम्हारे दिमाग पे जो ये फितूर सवार है ना, उसे हटा दो कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। क्योंकि अभी डोर मुझसे बंधी हुई है। जब अभी खुद मुझसे अलग नहीं हो पाए तो तुम उसे अलग क्या करोगी? अब तुम खुद सोचो ना। अभी तो ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और अभी मुझसे इतना ज्यादा अटैच्ड हो गया। तो सोचो, जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तब तो बिना शादी के अभी और मैं एक दूसरे के साथ बंध जाएंगे। तो अभी तुम डिसाइड करो, तुम्हें अभी की लाइफ से अलग होना है या उसे रोज मेरे साथ देख के कतरा कतरा मरना है? वैसे मेरा एक सजेशन मानो तो, I'm sorry, मेरा एक सजेशन मानो तो मुझे अभी की लाइफ से अलग करने की जगह तुम खुद अभी की लाइफ से चली जाओ। क्योंकि अभी तो मुझसे अलग नहीं होगा। जब तक ये बच्चा मेरे साथ है, अभी मेरे साथ ही रहेगा। बच्चे के पैदा होने से पहले भी और बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी परवरिश के लिए भी। और फिर नफरत तो प्यार में बदल ही जाएगी। फिर वो तुम्हें कहाँ याद करेगा? तो अपनी हार का टोकरा अपने सर पे लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इवेंचुअली मैं अपने बच्चे का इस्तेमाल करूंगी और तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगी। क्योंकि देखा जाए तो मेरे 9 महीने के आगे तुम्हारे 7 फेरे कम पड़ ही जाएंगे। नहीं? सजेशन दे रही हो मुझे? एक सजेशन मेरा सुन लो, ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। क्योंकि जिनकी पाप की गिनती बढ़ जाती है ना, उनके सपनों की उम्र कम हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस बच्चे की सच्चाई इन्हें कभी पता नहीं चलेगी? एक ना एक दिन इन्हें पता ही चल जाएगा कि ये बच्चा इनका नहीं है। जैसे तुम्हारी चोरी की बात इनके सामने आ गई ना,
वैसे ही इस बच्चे की सच्चाई भी इनके सामने एक ना एक दिन आ ही जाएगी। उसके बाद ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम अच्छी तरह जानती हो, क्योंकि इनका गुस्सा तो मुझसे ज्यादा तुमने देखा है ना तनु। इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि हिम्मत से काम लेना है, कमजोर नहीं पड़ना है, वगैरह वगैरह। तू खुद जानती है कि अगर तूने ऐसा कुछ किया तो इसका मतलब ये होगा कि तू खुद तनु को जीतने का मौका दे रही है। सुन मेरी बात, वो इस घर में दोबारा तो आ गई है, पर अब उसे अभी की जिंदगी से दूर रखना है, और ये तभी होगा जब तू अभी के नजदीक होगी। आप ठीक कह रही हैं दादी। उस तनु के पांव वापस इस घर में तो पड़ गए, लेकिन उसके पांव को मैं यहाँ मजबूत नहीं होने दूंगी। वो अगर जज्बाती है तो सिर्फ उस बच्चे को लेकर, तनु को लेकर नहीं। जा, मुंह हाथ धो के आ, फ्रेश हो। अपने पति के लिए तो मैं लड़ूंगी, पर ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो वाकई उस बच्चे को लेकर बहुत इमोशनल है और तनु इसी बात का फायदा उठाएगी। तनु को अभी की कमजोरी का पता है और उसी को उसने अपनी ताकत बना लिया है, पर क्या प्रज्ञा वापस उसे घर से निकाल पाएगी? नहीं नहीं, मैं प्रज्ञा को अकेले नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपने अभी को प्रज्ञा की जिंदगी से जाने ही नहीं दूंगी। राज, अच्छा वो आप आ गए। मैं आपको बुलाने ही वाली थी। क्या हो गया? हमारे बच्चों का नेक्स्ट वीक रिजल्ट आने वाला है और पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है, तो हम दोनों को शनिवार को जाना है उनके हॉस्टल। मैंने तुमसे पहले भी कहा है मिताली कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगा। हाँ, तो मैं आपको किसी पार्टी में चलने के लिए नहीं बोल रही हूँ जहाँ पर आपको मेरे साथ जाने में शर्म आती हो। मैं आपको पीटीएम में जाने के लिए बोल रही हूँ, जहाँ पर पेरेंट्स को साथ में जाना होता है। हाँ जाते होंगे, पर मैं नहीं जाऊंगा। और आगे से कभी भी मेरे साथ कहीं भी जाने की बात मत करना, बोला हुआ है मैंने। नहीं पूछूंगी मैं आपसे, और मैं अपने बारे में भी नहीं बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर मरने भी जाऊंगी ना तो नहीं बताऊंगी आपको। मत बताना। वैसे भी मैं तुम्हारे किसी भी काम अभी आने वाला हूँ नहीं। हमेशा ऑफिस के लिए लेट करवा देती है। ये कैसा रवैया होता जा रहा है राज का? मम्मी जी ठीक ही कह रही थी कि राज को अब मेरी कोई परवाह नहीं, वो मेरे लिए अब कभी कुछ नहीं करने वाला। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा मिताली? तुझे अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा मिताली। लेकिन क्या? सब कुछ तो करके देख चुकी हूँ, लेकिन राज मानने को तैयार नहीं हो रहे। उनकी नाराजगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोई तो तरीका होगा ना उन्हें मनाने का मिताली। कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसकी बात राज मान जाए। एक शख्स है जिसकी बात राज को माननी ही होगी, और जिसकी वजह से आज मेरे और राज के बीच में यह हालात पैदा हुआ है। उसी की वजह से मेरी और राज की जिंदगी में दरार पैदा हुई। अगर प्रज्ञा राज से बोलेगी ना तो राज को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। उसी से मुझे मदद मांगनी होगी, क्योंकि वही रिश्तों की अहमियत को समझती है और वही राज को समझाई। रॉबिन, रॉबिन, यस रॉबिन, अभी सर को जाके कहो कि तनु मैम के पेट में बहुत दर्द है और वो बुला रही है। ओके। तनु, दर्द कुछ ज्यादा हो रहा है तो दवाई लाऊं? बेशर्मी की हद होती है, या फिर बेशर्मी का दूसरा नाम तनु है? अरे प्रज्ञा की जिंदगी से तो तू खेल ही रही है, अब अपने बच्चे की जिंदगी से खेल रही हो। कोई चाल ही चलनी थी ना तो और चल लेती। बच्चे का सहारा क्यों लिया? अब क्या है ना दादी, बच्चे तो बड़ों से ही सीखते ना। अब जैसे आपने गिरने की एक्टिंग की, देखा देखी मैंने भी थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ली, और फिर मेरे पास आप जैसी दादी भी तो नहीं है ना
जो इतना सपोर्ट करे, इतना प्यार करे, अब मैं ठहरी अकेली, तो मुझे अपने बच्चे का ही सहारा लेना पड़ा। पता है तेरा साथ क्यों नहीं देता कोई? क्योंकि तेरी असलियत सब जानते हैं। हाँ, सब नहीं दादी, एक्चुअली मेरी असलियत अभी नहीं जानता, एंड आई थिंक वो कभी जान भी नहीं पाएगा। दादी, मैं अभी को 5 सालों से जानती हूँ, वो कितना इमोशनल है, कितना स्ट्रांग है, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ सब जानती हूँ मैं। और उससे ज्यादा ये जानती हूँ कि उन सारी चीजों का फायदा कैसे उठाया जाए। दादी, अभी को तो मैं भाग के रहूंगी, आप देते रहिए प्रज्ञा को सदा सुहागन का आशीर्वाद। एक तरफ प्रज्ञा और उसकी टीम, और दूसरी तरफ मैं और मेरा बच्चा। अब देखते हैं कि जीतता कौन है।